हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे जर्नल का जो कि क्लास 3 था, यानी कि हम पढ़े थे रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आपको पता चल गया, यानी कि रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि आपको बोला गया है टाइप्स ऑफ अकाउंट। यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या क्या था, पर्सनल और एक था इन पर्सनल। ठीक है, लेकिन पर्सनल फिर से थ्री में डिवाइड हुआ था। क्या क्या, पर्सनल नेचुरल, आर्टिफिशियल और एक आपका है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, लेकिन इन पर्सनल दो प्रकार में था, यानी कि 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ था। क्या क्या था, एक था रियल, ठीक है, एक था नॉमिनल। ये तो आप सबको पता है। ठीक है, ये तो आप सबको पता है, जो कि मैं क्लास 3 में आपको बता दिया। नेचुरल क्या क्या आता है, आर्टिफिशियल क्या क्या आता है और रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या आता है। ठीक है, पता चल गया। और इन पर्सनल में जो कि रियल अकाउंट क्या है और नॉमिनल अकाउंट क्या है। रियल अकाउंट में सिर्फ एसेट ही आता है, ठीक है ना, और जो कि क्या इनटेंजिबल टैंजिबल दोनों यूज होता है। लेकिन जो नॉमिनल में होता है लॉसेस और गेन होता है। पता चल गया, ये पता चल गया। इन दोनों को ध्यान में रखना और इन दोनों को ध्यान में यूज करके आपको याद रखना है। ठीक है, पता चल गया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। ठीक है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। और जैसे कि नेचुरल में आपको बताया था राम्स अकाउंट, श्याम अकाउंट, हरि राम्स अकाउंट, राम श्याम। ठीक है, यही तरह नेचुरल में आएगा। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या आएगा, बैंक अकाउंट, बैंक ऑफिस, कोई म्यूनसिपालिटी ऑफिस हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोचिंग हो, ठीक है ना, एंटरप्राइजेस हो, कंपनी हो, यही सब क्या आएगा आर्टिफिशियल में। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्योर्ड इनकम, यही सब आएगा। पता चल गया, पता चल गया। यानी कि कुछ एक्सपेंसेस टाइप का जो कि है, हम नेचुरल भी नहीं कह सकते लेकिन आर्टिफिशियल भी नहीं कह सकते। ठीक है, उनके बीच की तरह। ठीक है, ये पता चल गया, ये पता चल गया। मतलब यही मैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि क्लास 3 में आपको पढ़ाया था, बताया था कि कैसे आपको याद रखना है। आज बताऊंगा कि याद कैसे रखना है और आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस हो गया एक बार तो इजीली आप कुछ भी आ जाए आपको करना ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी आ जाए आपको करना ही है। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, गोल्डन रूल। ठीक है, यानी कि गोल्डन प्रिंसिपल्स। ठीक है ना, गोल्डन रूल यानी कि गोल्डन प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब एक है जो कि आपका पर्सनल, ठीक है, एक है आपका पर्सनल, ठीक है, और सेकंड है आपका रियल, ठीक है, और थर्ड है आपका नॉमिनल। ये पता चल गया, यानी कि हमें पर्सनल का निकालना है, रियल का निकालना है और नॉमिनल का निकालना है। यानी कि उसका एक फॉर्मूला है, आप सभी को पता होगा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखो मैं क्या लिखा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो रिसीव करेगा डेबिट होगा और जो क्या, जो देगा यानी कि कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए कि मैं राम को दिया, यानी कि मैं क्रेडिट हो गया, लेकिन राम डेबिट हो गया। पता चल गया। लेकिन मैं राम से लाया, कौन दिया, राम दिया, लेकिन लाया कौन, यानी कि रिसीव किया कौन, मैं। ठीक है, चलो मी, ठीक है, और ये आपका है राम। जब मैं राम को पैसा देता हूं, ठीक है, पे करता हूं, ठीक है, पे करता हूं, तो क्या क्या राम रिसीव होगा ना, यानी कि राम रिसीवर होगा, यानी कि रिसीव कर रहा है रिसीवर। लेकिन मैं तो गिवर हुआ ना, ठीक है, मैं गिवर हुआ ना, या तो मैं दे रहा हूं या तो मेरे से, मेरे जेब से जा रहा है, उसकी जेब से थोड़ी नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, उसके पॉकेट फुल हो रहा है, यानी कि आ रहा है। पता चल गया, लेकिन रिसीवर हो रहा है। ठीक ना, रिसीवर हो रहा है।
तो क्या होगा, ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। CR यानी कि डेबिट, यहां पे लिख रहा हूं, DR यानी कि डेबिट और CR यानी कि क्रेडिट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो पता चल गया स्टूडेंट्स, ये तो पता चल गया, ठीक है ना। अच्छा अभी देख लेते हैं राम फिर क्या किया, राम हमें दिया, हम क्या हो गए, राम हमें दिया यानी कि राम से हमारे पास आ रहा है तो हम रिसीव हो गए, हम रिसीवर हुए कि नहीं, बोलो पहले, रिसीवर हुए ना। कमेंट में कर लेना, कमेंट में बता देना कि रिसीवर हुए या नहीं, और एक एक एग्जाम्पल कमेंट में कर देना कि पता चल जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, कहां से आया, राम से आया, तो राम क्या कर रहा है, दे रहा है, यानी गिवर, ठीक है। देखो अभी हम आंख बंद करके पता चलेगा कि राम गिवर है यानी कि क्रेडिट है, और मी रिसीवर है यानी कि डेबिट है। देखो मैं आंख बंद के आपको बता दिया, ठीक है, पता चला ना। तो ये क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा। इसी तरह आपको प्रैक्टिकली समझना है, बहुत बढ़िया होगा और अच्छा लगेगा भी। एक बार याद है ना, जे एक बार याद होने दो, कभी भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है ना। इतना तो हो चुका है, चलो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फिर आगे चलेंगे क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल करके एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो सब कुछ याद आ जाएगा, हाँ ये हो रहा है, हमें पता चल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं रियल अकाउंट पे। हमें तो पर्सनल अकाउंट का पता चल गया कि डेबिट तो रिसीवर, क्रेडिट तो गिवर, पता चल गया। लेकिन ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, डेबिट व्हाट, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अरे बाप रे, अच्छा मान लीजिए कि ये एक घर है, ठीक है, एक घर है, ठीक है, और ये एक घर है, ठीक है ना। ये एक घर है और ये एक घर है। तो चलते हैं, इसका काम क्या है, रियल अकाउंट में जो कुछ भी हो रहा है, अगर डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और ये पार्टनर वाला है, ठीक है, मतलब ये पार्टनर का काम कर रहा है जो कि सभी जगह क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, ये पता चल गया। तो क्या किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग से ये खरीदेगा, मैन्युफैक्चरिंग से ये खरीदेगा, तो ये खरीदा तो गुड्स क्या आया ना, गुड्स, गुड्स, ठीक है, गुड्स क्या हुआ, आया कि नहीं, बोलो पहले, आया, ठीक है, गुड्स क्या है, आया। तो आया तो इसके पास ये देखो व्हाट कम्स इन, मतलब क्या आया, गुड्स आया, तो गुड्स आया तो ये क्या हो गया, डेबिट, अभी पता चल गया। तब अभी इस तरफ आ जाते हैं। अच्छा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि इसके पास आया कि गया, इसके पास से आया या गया, मतलब ये जो भी दे रहा है जा रहा है, जो भी दे रहा है जा रहा है, यानी कि मैं इस मार्कर को फेंकूंगा तो जाएगा कि आएगा, ऑब्वियसली जाएगा, ठीक है, तो जाएगा यानी कि क्रेडिट होगा, पता चल गया। देखो कितना इजी है, तो सेम टू सेम अगर प्रोसेस कर दे तो उल्टा हो गया, ठीक है ना। पता चल गया कि नहीं, बोलो पहले, पता चल गया ना, बहुत बढ़िया। अगर इसी में डाउट हो गया ना, कोई बात नहीं, फिर भी मैं बताऊंगा, लेकिन डाउट आपको क्लियर करना है, क्लियर हो जाने दो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये, ठीक है। यहां पे आ जाएगा, अभी हम नॉमिनल अकाउंट अभी पढ़ेंगे, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड, अच्छा यहाँ पे नहीं दिखेगा, शायद छोटा हो रहा है, तो चलो मैं थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। अरे बाप रे, ये पता चल गया, ये पता चल गया, यानी कि इसे तो पता चल गया रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये आपके मुंह में रहना चाहिए, ठीक है, जैसे कि बोलोगे याद हो जाए, ठीक है ना, इसी तरह रहना चाहिए, इसी रट्टा मत मारना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट के बारे में बता रहा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
अच्छा ये तो बढ़िया बात किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसका काम क्या है, जो भी डेबिट होगा सब कुछ लॉसेस होना चाहिए या तो कुछ एक्सपेंसेस होना चाहिए। ठीक है, चलो मान लेते हैं एक फिर से आ गया आपका गोडाउन। ठीक है, ये आ गया आपका फैक्ट्री और ये आपका गोडाउन। ठीक है, ये एक फैक्ट्री आ गया और एक फैक्ट्री का गोडाउन है। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये पता चल गया, इसका जो फॉर्मूला है पता चल गया। अभी देख लेते हैं ऊपर वाला कैसा हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, ये तो मेन ऑफिस होता है ना, फैक्ट्री में जो होता है ना मेन ऑफिस होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है। तो क्या किया, गोडाउन से 10 पैकेट कुछ भी गया, मान लो कि ये शुगर फैक्ट्री है, गोडाउन से 10 पैकेट शुगर चला गया। बोल रहा हूं क्या हुआ, 10 पैकेट शुगर चला गया। जो भी लेगा वही लेगा ना, मतलब जो पैसा दिया होगा वही लेगा, जो बुकिंग किया होगा यानी कि जो डील किया होगा वही लेगा, नहीं तो कौन वही नहीं लेगा, नहीं लेगा। ठीक है ना, तो क्या है जो लेगा तो इसका क्या हुआ, इसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट यानी कि गेन या लॉस। ठीक है, इसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ऑब्वियसली अगर कुछ बेच रहा है तो प्रॉफिट ही होगा। हाँ, तो प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। पता चल गया, पता चल गया अभी क्रेडिट कैसे हो रहा है, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन क्या होगा, फैक्ट्री में कुछ कारण जो कुछ गुड्स था यानी कि कुछ शुगर पैकेट था खराब हो गया। ठीक है, कुछ मतलब मान लो कि 10 पैकेट शुगर खराब हो गया, खराब हो गया तो कंपनी के लिए एक लॉसेस है कि नहीं, बोलो पहले, कंपनी के लिए एक लॉसेस है, लॉसेस है ना, 10 पैकेट खराब हो गया तो अरे मेरा लॉस हो गया यार, तो लॉसेस है तो क्या होगा, डेबिट। अब पता चला कि नहीं, बोलो पहले, अब पता चल गया कि नहीं, बोलो पहले। मुझे तो लग रहा है कि आप सबको पता चल गया अभी। ठीक है ना, आप मुस्कुरा रहे हो यानी कि पता चल रहा है। ठीक है ना, मुस्कुराने की एक वजह होती है, ठीक है ना, नहीं बताऊंगा। ठीक है, गुनगुनाओ गुनगुनाओ। अच्छा ये तो पता चल गया ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट में। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। अगर नहीं पता चल गया तो क्या करना, खुशी की बात है, कमेंट है, कमेंट में लिख देना। और जो भी स्टूडेंट्स नया है एक एक खुशी से सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ये तो हो गया ना, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही क्लास करते रहो। अच्छा ये तो गोल्डन प्रिंसिपल्स यानी कि गोल्डन रूल हो गया। अभी आ जाते हैं प्रैक्टिकल के तरफ यानी कि प्रैक्टिस के तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अभी आ जाता है यानी कि अभी हम करेंगे प्रैक्टिस। कैसे होता है पर्सनल अकाउंट का यूज, कैसे होता है रियल अकाउंट का यूज, कैसे होता है और नॉमिनल अकाउंट का यूज कैसे होता है, आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल में। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि तो यहां पे 1 नंबर क्वेश्चन है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। ठीक है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। ठीक है, अभी मैं आपको समझा देता हूं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। रिसीव्ड कैश, क्या रिसीव्ड किया, कैश रिसीव्ड किया। ठीक है, किसके तौर पे, यानी कि कहां से रिसीव्ड किया, राम से रिसीव्ड किया, मतलब राम हमें दे रहा है, मतलब एक राम आ गया। ठीक है ना, ठीक है, ये पता चल गया यानी कि कैश रिसीव कर रहे हैं राम से, पता चल गया। कौन रिसीव कर रहा है, हम। क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं। अच्छा बताओ कि कैश किस अकाउंट में जाएगा, यानी कि पर्सनल में जाएगा, रियल में जाएगा, नॉमिनल में जाएगा। किसमें कैश जाएगा, रियल में जाएगा, पर्सनल में जाएगा, नॉमिनल में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, कैश बताया था। अच्छा फिर भी मैं बता देता हूं, चलो आपका जो भी मैं क्लास 3 पढ़ाया था, जो नोट लिखे हो बाहर निकालो। इट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ एसेट्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, क्या बोला है,
इट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ एसेट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट्स है, वही सब क्या होगा, रियल अकाउंट में होगा। जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं हम, कैश, गुड्स, फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब। मतलब कैश क्या आ गया, रियल अकाउंट। अच्छा, ये तो पता चल गया ना रियल अकाउंट है। तो राम कहां पे आएगा, ये तो पता चल रहा है ना, दिख भी रहा है, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में आया कि नहीं बोलो पहले, पर्सनल अकाउंट में आया कि नहीं बोलो पहले, आया। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में आया। चलो, मैं एक कैश तो आ गया और एक राम आ गया। कैश कहां से आया, कैश रियल अकाउंट से आया, ठीक है, और राम आ गया पर्सनल अकाउंट से। अच्छा, ये तो पता चल गया ना, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो अभी पर्सनल अकाउंट में देखते हैं क्या होता है। रिसिप्ट कैश फ्रॉम राम, यानी कि राम से कैश रिसिप्ट किया जा रहा है। ठीक है, राम कैश, यानी कि ऐसे होगा ना, राम से रिसिप्ट कर जाए तो आएगा कि जाएगा, यानी कि राम गिवर होगा कि रिसीवर होगा, गिवर होगा। गिवर होगा कि नहीं बोलो, राम दे रहा है लेकिन ये तो रिसीव कर रहा है ना, ये रिसीव कर रहा है कि नहीं। अगर गिवर होगा तो क्रेडिट होगा, पता चल रहा है कि नहीं। लेकिन ये डेबिट होगा, लेकिन ये डेबिट होगा, कैसे बताऊंगा, लेकिन ये डेबिट होगा। आंख बंद करके मुझे पता चलेगा कि एक डेबिट हुआ तो एक क्रेडिट होगा, लेकिन एक क्रेडिट हुआ तो एक भी डेबिट होगा, पता चल रहा है ना। लेकिन ऐसी गलती मत क्या करना, ठीक है। लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि हाँ रियल में डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोल गया ना, ठीक है। तो चलते हैं रियल में डेबिट हो रहा है नहीं, रिसिप्ट कैश। अच्छा, ये तो रियल में गया, तो रियल का चलेंगे, व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी देखना, तो ये रियल में आ गया, कैश तो रियल में आ गया, तो रियल में देखना कि आ रहा है कि जा रहा है। अच्छा, रिसिप्ट कैश फ्रॉम राम, राम से क्या रिसिप्ट किए हैं, कैश रिसिप्ट किए हैं, ठीक है, कैश रिसिप्ट किए हैं। तो हमारे पास आएगा कि जाएगा बोलो पहले, कैश रिसिप्ट कर रहे हैं तो आएगा, ऑब्वियसली आएगा। आएगा तो कॉमसिन हो रहा है, आएगा तो कॉमसिन हो रहा है, तो डेबिट होगा। अब पता चला कि नहीं बोलो पहले, अब पता चल गया ना। देखो खुशी की बात, कैसा हो रहा है, देखो मजा आ रहा है कि नहीं बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं बोलो, मजा आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह आप 1 2 3 4 5 मैं बता दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होमवर्क भी दूंगा, आप सब होमवर्क करना और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको छोड़ देना है, ठीक है ना, सेंड कर देना, ठीक है ना। ये पता चल गया, देखो कैसे मैं किया, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स जो भी नया है सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और क्या करना, अच्छा ये मैं मिटा दिया, चलो ये रिसिप्ट ये आ गया आपका, ठीक है। एक तो हो गया आपका क्वेश्चन, देखो मैं कैसे लिखा हूं, यानी कि मुझे पता चलेगा कि एक है कैश और एक है राम, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी 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 देख लो कि क्या हो रहा है। डिपॉजिट कैश क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश हो गया एक। इनटू बैंक, कहां पे डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक पे। क्या कर रहे हैं, कैश, देखो फिर से आ गया बैंक पे डिपॉजिट, ठीक है। अभी पता चलेगा कि कैश क्या है, मतलब कैश किस अकाउंट से बिलोंग करता है, रियल अकाउंट से, ये तो पता चल गया। यानी कि मैं लिख रहा हूं कैश, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर, ठीक है ना। कैश रियल अकाउंट से बिलोंग करता है, रियल अकाउंट से। अब तो हो गया, रियल अकाउंट से हो गया, वेरी गुड। अच्छा, इतना छोड़ देते हैं। बैंक, बैंक किस अकाउंट से आएगा, पर्सनल से आएगा, रियल से आएगा, नॉमिनल से आएगा, किस अकाउंट से आएगा, थोड़ा सोचो और अच्छे से आंसर देना। बैंक किस अकाउंट से आएगा, किस अकाउंट से आएगा, कैसे पता चलेगा, अरे आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, पता चला कि नहीं। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में क्या कहा है, क्या कहा है, बैंक होगा, कंपनी होगा, एंटरप्राइजेस होगा, इंस्टीट्यूट होगा, कोचिंग होगा, ट्यूशन भी होगा, चलेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, यही सब होगा। कोई भी म्यूनसिपल ऑफिस होगा, गवर्नमेंट ऑफिस होगा, यही सब बैंक यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि पर्सनल अकाउंट में जाएगा।
ऐसे नहीं लिखते, हमें तीन का पता है, ये रियल, पर्सनल और नॉमिनल, ठीक है ना, उसी से हम निकालेंगे। लेकिन कहाँ पे जाएगा, रियल भी जा रहा है, सॉरी पर्सनल भी जा रहा है, बैंक। अच्छा ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अच्छा ये तो पर्सनल अकाउंट हो गया, ये तो रियल अकाउंट हो गया। अभी सोचो थोड़ा क्या हो रहा है, पहले कैश वाला देख लेते हैं। पहले कैश का, डिपॉजिट कैश। ये मैं हूँ, मैं बैंक पे गया, ठीक है, मैं बैंक पे गया, ये बैंक है, मेरे पॉकेट में 500 है, ठीक है, मेरे पॉकेट में 500 है, मैं बैंक पे गया और डिपॉजिट कर दिया। तो मेरे पास कुछ बचा है क्या, कुछ बचा है क्या, नहीं, मेरे पास नील है, मेरे पास नील है, यानी कि मेरे से जा रहा है, यानी कि मैं जो लाया था वो दे दिया, यानी कि मेरे से चला गया, ठीक है ना, कैश चला गया। तो अच्छा ये रियल का है, व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट क्या होगा, जो चला जाएगा, ये चला गया कि आया, चला गया, तो क्रेडिट होगा, ठीक है। पता चल गया कि नहीं, बोलो पता चल गया। ध्यान में देखो फिर लिखो, इजीली आपको याद आ जाएगा, और पता नहीं चला तो बोलना कि मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बैंक में। अच्छा हम जब डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक रिसीव कर रहा है कि फेंक दे रहा है, रिसिप्ट ही करेगा ना, रिसिप्ट ही बैंक करेगा। तो रिसिप्ट अगर बैंक कर रहा है तो क्या कर रहा है, रिसीवर हो रहा है, रिसीवर हो रहा है कि नहीं, बोलो पहले। पर्सनल अकाउंट में है तो पर्सनल अकाउंट में वही दोनों में से हम यूज करेंगे। रिसीवर हो रहा है तो रिसीवर होगा तो डेबिट होगा। अब पता चला कि नहीं, बोलो स्टूडेंट्स, अब पता चल गया ना। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। चलो और एक कर लेता हूं और एक कर लेता हूं और आगे फिर से दे दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहे, अब देख लो, बट फर्नीचर फ्रॉम श्याम। ये देखो, बट फर्नीचर फ्रॉम श्याम, यानी कि श्याम से हम फर्नीचर खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं, फर्नीचर खरीदे हैं। कहाँ से, श्याम से। देखो एक फर्नीचर आ गया, पता चल गया ना। अच्छा कहाँ से खरीदे थे, श्याम से खरीदे थे, ठीक है ना, ये पता चल गया। अच्छा ये तो हो गया, मतलब फर्नीचर एक आ गया आपका, जो कि फर्नीचर किस अकाउंट में जाएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन बताऊंगा फिर भी। श्याम में गए तो फर्नीचर। अच्छा श्याम का तो पता चल रहा है कि पर्सनल, जो कि नाम से श्याम का अकाउंट से पर्सनल अकाउंट। चलो कोई बात नहीं, पर्सनल हो तो हो गया। लेकिन फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक क्या है, फर्नीचर एक एसेट्स है, यानी कि एसेट हो गया तो कहीं पे जाएगा, कहीं पे जाएगा, रियल अकाउंट पे जाएगा। पता चल रहा है ना। अच्छा ठीक है, तो अभी पता चल गया कहां पे जाएगा, रियल अकाउंट पे जाएगा, ये पता चल रहा है। तो चलो रियल अकाउंट लिख लिया, खुशी की बात, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा अभी देखते हैं, एक तो रियल पता चल गया, एक तो पर्सनल पता चल गया। अभी रियल का देखते हैं, फर्नीचर, ठीक है। बट फर्नीचर फ्रॉम श्याम, हम श्याम से फर्नीचर खरीद के लाए थे, खरीद के लाए हैं, यानी कि ला रहे हैं, यानी कि ला रहे हैं तो आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। तो आ रहा है तो व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इनमें से क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन होगा। कैसे, क्योंकि हम जो फर्नीचर खरीदे हैं हम फेंक नहीं दे रहे कि किसी और को दान में नहीं दे रहे, हम खुद अपने घर लेके आ रहे हैं। पता चल गया, यानी कि डेबिट होगा। पता चला कि नहीं, बोलो पहले, पता चल गया। ये है एक लॉजिक जो कि समझ गए तो कुछ भी आपको हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना, समझने की जरूरी है। तो अभी चल लेते हैं श्याम की तरफ। श्याम तो पर्सनल अकाउंट है, तो श्याम से क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है। बेच रहा होगा तो जाएगा ही नहीं ना, जाएगा, फर्नीचर जा रहा है। पता चल गया, क्या जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है। अभी पता चल गया, मतलब श्याम गिवर, यानी कि श्याम दे रहा है, दे रहा है तो गिवर है, गिवर होगा तो क्या होगा, क्रेडिट,
ये पता चला कि नहीं बोलो पहले, ये पता चला नहीं नहीं बोलो पहले। ये 3 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, 3 क्वेश्चन आपको इजीली पता चल गया। तो जैसे भी मैं टास्क दूंगा इसी तरह करना, जो भी मैं टास्क दूंगा इसी तरह करना। या तो आप कर सकते हैं जैसे कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, इसी तरह भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लिख के देना और इसी तरह करना, दोनों टाइप में करना, ताकि आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाए, ठीक है ना। डेबिट क्रेडिट करो और एंट्री लिख लो, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देखो कि कितना इजीली एंट्री हो रहा है ना, कितना इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया इजी लग रहा है। तो ये आपका आ गया फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट। देखो इजी हो जा रहा है, बहुत इजी है। अरे भाई मुझे तो इजी लग रहा है, आपको इजी भी लगना चाहिए, ठीक है ना। मान लो कि एक फिल्म है, एक कहानी है, मैं कहानी सुना रहा हूँ जर्नल का, ठीक है ना, मतलब गोल्डन कहाँ का है, ये मैं कहानी सुना रहा हूँ। तो आपको कहानी की तरह ही याद रखना है, आपको कहानी की तरह ही याद रखना है, ना कि हिस्ट्री की तरह, ज्योग्राफी की तरह। पता चल गया? वेरी गुड स्टूडेंट्स, इतना पता चल गया ना, बहुत खुशी की बात है अगर पता चल गया तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर डाउट होगा तो कमेंट किया करो, अगर डाउट नहीं है तो एक लाइक कर दिया करो। हो गया स्टूडेंट्स, चलो मैं मिटा देता हूं। ठीक है ना, अभी चलते हैं कुछ होमवर्क की तरफ। स्टूडेंट्स सबको मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप होमवर्क करो, क्योंकि आपको जो भी अभी पढ़ाया है उसी को आप पहले रिपीट करो, यानी कि पढ़ो, रिवीजन करो, फिर आप होमवर्क करना, तो आपका याद हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन 1, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ₹40,000। क्वेश्चन 2, फर्नीचर रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। सिर्फ एंट्री करना है, कोई भी अमाउंट दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। जो भी जहाँ पे भी अमाउंट दिया गया है ना अमाउंट करना, जहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है अमाउंट नहीं करना। डिपॉजिट 10,000 इनटू बैंक।